Hello students, I welcome all of you on my YouTube channel Education Highway. Today we are going to read a new poem. Name of the poem The Duck and the Kangaroo, composed by Edward Lear. Before reading this poem, we should come to know about the poet. Edward Lear was a versatile personality. He was an English artist, musician, illustrated author and poet. He is best known for his literary nonsense. Besides its, he wrote children's literature. This poem is related to 9th class UP board and CBSE board both. Before reading this poem, about the poem, in this poem, the poet rises here a kind of verse. This is a humorous poem, a kind of known as a nonsense verse. This poem belongs to a duck and a kangaroo. In this poem, a duck that wants to visit the beautiful world requests a kangaroo to allow her to ride on his back so that they might visit the world. Through her sweetness, politeness and intelligence, she makes him get ready and they set out on a world journey. Let us read the beautiful lines of this poem. The duck and the kangaroo. In the poem elaborates the desire of a duck confined within the limit of a pond go beyond and travel to the world, like the kangaroo did. The duck requests the kangaroo to take it on a trip and find a solution of the problems which the kangaroo would face. Let us read the lines. Said the duck to the kangaroo. The duck said to the kangaroo. कंगारू से डक ने कहा, बतख ने कहा, गुड ग्रेसियस, अरे वाह, हाउ यू हुप, आप कैसे कूदते हो, कैसे उछलते हो, योर जंपिंग इज सो ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल योर जंपिंग इज, सेड द डक टू द कंगारू. थर्ड लाइन. ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, यू जम्प्स ओवर द फील्ड, यू जम्प्स over the water, you jumps everywhere, wherever you like. How beautiful your jumping is. It means the duck admires to the kangaroo to make pleased, to make happy towards for him. In the next line, my life is a bore in this nasty pond. The duck said again to the kangaroo about his lifestyle, that I am boring in this dirty, in this limited pond, in this limited area. The duck said to the kangaroo. कंगारू से बोलता है कि मैं यहाँ पर एक लिमिटेड तालाब में एक संक्षिप्त क्षेत्र में रहता हूँ और तुम तो आज़ाद हो, कितना अच्छा कूदते हो, जहाँ चाहते हो वहाँ चले जाते हो, चाहे खेत के ऊपर हो चाहे पानी के ऊपर, आप तो निकल जाते हो. फिर देखते हैं. एज इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप, आप तो ऐसा कूदते हो, ये लाइन आपकी रह गई, जैसे कि आप कभी रुकोगे ही नहीं, आप तो चलते जाओगे, बहुत अच्छा है आपका जीवन. उसने उसकी तारीफ़ की. क्यों तारीफ़ करता है डक? क्योंकि कंगारू को वो खुश करना चाहता है ताकि वो भी उसके साथ घूम सके. तो वो उसके प्रेज में, उसके एडमायर में वो बोलता है कि आप बहुत अच्छा कूदते हैं. ये लाइन देखते हैं. आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड. डक आखिर में अपनी बात कहता है, अपनी इच्छा प्रकट करता है. आई एम आल्सो डिजायरस टू गो विथ यू. आई एम आल्सो डिजायरस टू गो आउट ऑफ दिस पॉन्ड टू विजिट टू द वर्ल्ड. मैं भी फुदकना चाहता हूँ, काश मैं भी तुम्हारे जैसी होती और मैं भी इस तालाब से बाहर निकल के संसार में जाना चाहती हूँ. ये बात उसने कंगारू से कही.
I wish I could hope like you, said the duck to the kangaroo. डक ने कंगारू से इस बात को कहा कि मैं भी तुम्हारी तरह फुदकना चाहती हूँ, कूदना चाहती हूँ, पर मेरी क्षमता उस तरह से नहीं है। तुम तो बड़े मस्त हो, तुम तो बड़े अच्छे हो, बतख ने कंगारू से कहा। इसके बाद आपका सेकंड स्टेंजा आता है, प्लीज़ गिव मी अ राइड ऑन योर बैक। द डक रिक्वेस्टेड टू द कंगारू, प्लीज़ गिव मी चांस टू सिट ऑन योर बैक साइड, टू रोम दिस वर्ल्ड, टू विजिट इन दिस वर्ल्ड। वो रिक्वेस्ट करती है कि कृपया मुझे अपनी कमर पे बैठा लो, अपनी पूँछ पे बैठा लो। सेट द बैक टू द कंगारू, कंगारू से डक ने कहा। सेट द डक टू द कंगारू। और बोलती है, क्या कहती है, आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक। मैं शांति से बैठी रहूँगी। डक ने कंगारू से कहा, आई विल सिट पीसफुली ऑन योर बैक इफ़ यू गिव मी चांस टू सिट ऑन योर बैक। आई विल नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट यू, ओनली माई हैबिट दैट इज़ टोल्ड बाई मी क्वैक क्वैक। मैं केवल अपनी इच्छा अनुसार, अपनी आदत के अनुसार मैं केवल क्वैक कहूँगी और कुछ नहीं कहूँगी। मुझे बैठे रहने दीजिए, मैं बैठी रहूँगी शांति से। नेक्स्ट लाइन आपकी है, द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रो, पूरे दिन, द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रो, सारा दिन सिवाय कॉ कॉ क्वैक क्वैक के सिवा और मैं कुछ नहीं कहूँगी, केवल मैं इतना बोलूँगी। एंड बी, और हम, वुड गो टू द डी एंड द जॉली जॉली बोली, हम लोग जाएंगे, घूमने निकल जाएंगे, खुश रहेंगे। हम डी और जेली बोली भूमि पर जाएंगे, जो समुद्र के ऊपर जाएंगे। कहने का मतलब ये एक स्थान है जिसका वो काल्पनिक स्थान है, जिसका डक जो है मेंशन करती है, कंगारू से बोलती है। वी वुड गो टू द डी एंड द जॉली बोली, हम लोग यहाँ पर डी और जॉली बोली पे घूमने जाएंगे। फिर आगे देखते हैं, ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, और कहाँ घूमेंगे, समुद्र के ऊपर और खेत के ऊपर, भूमि के ऊपर हम घूमने जाएंगे। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, प्लीज़ टेक मी अ राइड ओ डू, सेड द डक टू द कंगारू। डक ने कंगारू से कहा, प्लीज़ गिव मी चांस टू विजिट टू सी दीज थिंग्स आई मेंशन, ओवर द लैंड, ओवर द ओशियन, ओवर द बोली, ओवर द डी। वी विल विजिट, वी विल गो, इफ़ यू गिव मी चांस, प्लीज़ accept my request, accept my proposal. I am boring in this pond, so give me chance. नेक्स्ट स्टेंजा आपके पोएम का, सेट द कंगारू टू द डक। अब कंगारू ने डक से क्या कहा ये देखते हैं। अभी तक तो डक जो है अपनी बात कंगारू से कहती थी। क्या कहा, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन। कंगारू told to the duck, give me some time to think deeply about you, that I have to give you chance to ride on me or not. उसने कहा, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मुझे आपको अवसर देना है या नहीं देना है, थोड़ा सोच लेने दीजिए, रिफ्लेक्शन कर लीजिए दीजिए। Perhaps on the whole it might bring me luck. कंगारू कहता है कि हो सकता है कुल मिलाकर के वह मेरे लिए सौभाग्यशाली हो। Perhaps on the whole it might bring me luck. अगर मैं तुम्हें बैठने का अवसर देता हूँ, if I give you chance to sit on my back, it may be my luck, my future. वो बोलता है। थर्ड लाइन में देखते हैं, and there seems but me objection, but I have an objection for you, दैट इज क्लियर, दैट इज स्पष्ट। जो स्पष्ट है, क्लियर है, मुझे ऑब्जेक्शन आपसे किस बात पे है वो भी बताता है। अगर मैं साफ साफ कहूँ, which is if I would let me speak so bold, if I speak boldly against you, for you,
सो आई हैव एन ऑब्जेक्शन अगेंस्ट यू। कहता है कंगारू कि मुझे अगर बोलने का अवसर मिले या आपके बारे में अगर मैं बोल्डली कहूँ तो एक दिक्कत मुझे आपसे है, वो ये है योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड। आपके जो पैर हैं बतख जी वो गंदे हैं, बहुत गंदे हैं और गीले हैं, ठंडे हैं। इसलिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ रहा है कि मैं तुम्हें चांस दूं अपनी बाइक पे बैठने का या ना दूं। फिर क्या होता है देखते हैं। टू मी रोमाटिच, जोड़ों की समस्या हो सकती है। अगर तुमको मैं बैठने दूंगा तो रोमाटाइज हो सकता है मुझे। रोमाटाइज जोड़ों की समस्या कहते हैं। अगर मैं तुम्हें बैठने के लिए देता हूँ, चांस देता हूँ, तो ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम पैदा कर देगा क्योंकि तुम्हारे पैर गंदे हैं। अब सेड द कंगारू, कंगारू ने अपनी बात स्पष्ट रूप से डक से कह दी। आपका ये स्टेंजा, सेड द डक एज आई सेट ऑन रॉक्स। डक ने क्या कहा, इफ़ आई सिट ऑन ऑन योर बैक ऑन योर टेल, अगर मैं तुम्हारी पूंछ पर, अगर मैं तुम्हारी बैक पर बैठती हूँ तो मैं क्या करूँगी। आई हैव थाट ओवर दैट कम्प्लीटली, आई हैव ऑलरेडी अ प्लान, कम्प्लीटली प्लान ऑन सिटिंग अपॉन योर बैक साइड, लेट मी स्पीक। मेरे पास तो प्लान ही प्लान है आपके पीठ पे बैठने का। एंड आई बाट 4 पेयर्स ऑफ वोर्स्टेड सॉक, मैंने 4 जोड़ी मोजे खरीद रखे हैं, बना रखे हैं। किसने कहा, डक ने कहा, कंगारू से कहा कि मेरे पास मैंने खरीद रखे हैं 4 जोड़ी ऊनी मोजे मैंने खरीद रखे हैं जो मेरे जालीदार पैरों में अच्छी तरह फिट आते हैं। आई हैव बॉट 4 पेयर्स ऑफ रोस्टेड सॉक्स व्हिच फिट माई बेब फीट नेटली, जो नीटली मेरे फीट में फिट हो जाते हैं, जालीदार पैरों में मेरे फिट हो जाते हैं। सो आई प्लान्ड बिफोर सेइंग टू यू अपॉन दिस प्रॉब्लम, मैंने इस प्रॉब्लम पर, मैंने इस समस्या पर पहले ही सोच रखा है। और क्या है, एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लॉक, मैंने एक क्लॉक भी खरीद रखा है, एक ओढ़ने का कपड़ा भी खरीद रखा है लपेटने का, ठंड से बचने के लिए मैंने एक लबादा भी खरीद लिया है। आई मेड दिस प्लान ऑलरेडी बिकॉज आई न्यू, मैं जानती थी दैट यू वुड टेल मी समथिंग अगेंस्ट माई वेट लेग एंड कोल्ड लेग, इसलिए मैंने तैयारी कर ली है। ये लाइन देखते हैं। एंड ईवर डे अ सिगार आई विल स्मोक, और पूरे दिन मैं सिगार पीऊँगी, मैं पूरे दिन प्रत्येक दिन सिगार पीऊँगी। ये सब अपने प्यारे कंगारू को प्यार देने के लिए भी करूँगी। वो चापलूसी करती है, डक जो होती है, बतकी जो होती है, कंगारू की चापलूसी करती है। ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ कंगारू, मैं तुम्हें प्यार करूँगी, तुम्हें प्यार जताने के लिए मैं पूरे दिन सिगार भी पीऊँगी, तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी। मुझे अपने पीठ पे बैठने का अवसर दीजिए। गिव मी चांस टू सिट ऑन योर बैक ऑन योर टेल। लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम स्टूडेंट्स, सेड द कंगारू आई एम रेडी। लिसनिंग द आर्गूमेंट, लिसनिंग द क्लैरिफिकेशन ऑफ डक, कंगारू said that I am ready all in the moonlight pale, मैं तैयार हूँ मध्यम चांदनी रात में, मध्यम चांदनी रात में मैं तैयार हूँ। बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टेडी, लेकिन उसने कहा मेरा संतुलन सही बना रहे प्यारी बतख, इसके लिए स्थिर होकर बैठना, स्टेडली टाइटली होकर के बैठना। बट टू बैलेंस मी वेल, मेरा बैलेंस अच्छा रहना चाहिए, मैं अच्छे से चल सकूं, इसलिए आप टाइट होके मेरे पीठ पे बैठना। अगली लाइन, एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ द टेल,
और पीठ पे नहीं, एकदम पीछे टेल पे बैठना है। यू हैव टू सिट टाइटली ऑन माई बैक, ऑन माई टेल, एंड सो दैट आई कैन मेक माई बैलेंस व्हेन आई होप। जब मैं कूदूँ तो मेरा बैलेंस बना रहे, इसको ध्यान रखिएगा। सो अवे दे बेंट विथ अ होप एंड अ बाउंड। और इस तरह से क्या हुआ, वह उछलते और कूदते दोनों लोग दूर चले गए, घूमने चले गए। पोएट कहता है कि इस तरह से जब एग्रीमेंट हो गया, बात बन गई, सो अबे दे बेंट विथ अ होप एंड अ बाउंड एंड दे होप्ड द होल वर्ल्ड 3 times अराउंड। कवि कहता है कि उन लोगों ने इस दुनिया का 3 चक्कर लगाया, 3 बार वो लोग उछलते हुए कूदते हुए चले गए। 3 बार इस दुनिया का उछलते कूदते उन्होंने चक्कर लगाया, खूब मस्ती की, चारों ओर घूमे। एंड हु सो हैप्पी ओ हु एज द डक एंड द कंगारू। फिर कवि कहता है, अरे कौन जानता है कि बतख ज़्यादा हैप्पी था या कंगारू ज़्यादा हैप्पी था, ये नहीं पता, पर उनमें एग्रीमेंट हुआ, उनमें समझौता हुआ और वो चले गए। थैंक्स स्टूडेंट, आप लोग इसको पढ़ें अच्छे से और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। वन थिंग इज़ मोर, ऑल ऑफ यू शुड like my channel, should share my channel, should comment on my videos, then I will serve you forever. Thank you.